Hello everyone, I am Sushil Kumar. In this video today we are going to discuss about the vegetative propagation. अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो ये प्लांट में एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी भी प्लांट का जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है किसी भी न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए या न्यू प्लांट के जर्मिनेशन के लिए या प्रोपगेट करने के लिए प्लांट का कोई ना कोई पार्ट यूज किया जाता है, जिसमें से मेनली कौन होता है आपका। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो प्लांट के, वो आपका रूट हो सकता है, आपका स्टेम हो सकता है या आपका लीफ हो सकता है। तो ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम जैसे कि बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो इन्हीं तीनों पार्ट के इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, न्यू प्लांट का जर्मिनेशन किया जाएगा या प्रोपगेशन किया जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मेनली टू पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो ये एक टाइप जो होता है इसका एक नेचुरल होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड सेकेंड वन जो आपका होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम इसमें से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन occurs नेचुरल, यानी कि इसकी खासियत होती है ये अपने मन से होगा या नेचुरली ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होती है, इसमें किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इस टाइप के प्रोपगेशन में क्या होता है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब अगर हम नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो हमने जैसा कि पहले बता दिया है कि इसमें तीन पार्ट इस्तेमाल होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें स्टेम की बात कर लेते हैं सपोज। तो मानते हैं कि अगर जो स्टेम के थ्रू कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, तो अगर हम बात करें स्टेम के यूज से तो अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है, इसमें अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम दे दिया जाता है। तो जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें स्टेम की तो स्टेम में क्या हो रहा है, फर्स्ट एक होता है रनर्स टाइप का। अगर हम स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें जो कि नेचुरली होगा तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं रनर्स का। इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट है आपका नॉर्मली जनरली ये ग्रासेस में होता है, तो रनर्स में क्या होता है, ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे कोई प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस प्लांट के यहाँ पे सपोज ग्रो किया हुआ है तो इसका स्टेम का कुछ पार्ट जो होता है, एक पार्ट क्या होगा, ऐसे आपके ग्राउंड के पैरेलली मूव करता है, यानी कि ये जो ग्राउंड है इसके एकदम पैरेलली इसी से टच करता हुआ मूव करता है। और इसमें क्या होते हैं, कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे सपोज यहाँ पे क्या होते हैं, नोड रीजन्स होते हैं। तो क्या होता है, इसके लगभग हर नोड या नोड को कुछ छोड़ करके क्या होता है, यहां से इन नोड रीजन से क्या होता है, न्यू प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है। अब ये क्या हो, ये मान सपोज करते हैं ये नोड रीजन थे, यहाँ पे क्या होता है, न्यू जो आपके प्लांट्स हैं यहाँ पे जर्मिनेट हो गए। तो इस टाइप का जो प्रोपगेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। अगर हम रनर्स की एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा साइनोडॉन। एक साइनोडॉन क्या होता है, इसके हम अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसे दूब ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूब ग्रास।
ये क्या होते हैं, आप लॉन वगैरह में अगर देखेंगे तो लॉन वगैरह में ग्रो कराई जाती है नीचे। तो इस टाइप का जो प्लांट्स होता है ये रनर्स होती है, ये ग्राउंड के एकदम पैरेलल मूव करती है और इसके नोड रीजन से क्या होता है, न्यू प्लांट का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो इसका एग्जांपल आपका साइनोडॉन मैंने बता दिया है। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें जो कि स्टेम के द्वारा ही होता है, सेकंड टाइप की हम बात करें तो ये क्या होता है, सेकंड आपका एक हो जाता है ऑफसेट। क्या हो जाता है, ऑफसेट। ये क्या होता है, जनरली ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी की सरफेस है, तो वाटर बॉडी सरफेस पे क्या होता है, सपोज ये कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो इसका जो एक छोटा सा यहाँ पे मान लो सपोज ये वाटर सरफेस है, तो वाटर सरफेस पे इसके ऊपर लीफ है वाटर के ऊपर, और यहाँ पे एक नोड रीजन होता है, यहीं से आपकी रूट्स निकलती हैं। तो इसी नोड रीजन से पैरेलली एक क्या हो जाता है, एरेनकाइमेटस यानी कि स्वेल्ड स्टेम निकलता है, या हम नॉर्मली इसको स्टेम ही कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, जहाँ पे ये स्वेल्ड जाता है और इसका अगला जो नोड रीजन आता है जहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, एक नया प्लांट, यहाँ से फिर से लीव्स वगैरह निकल आती है, यहाँ से रूट निकलेगी। नेक्स्ट ये फिर क्या होगा, सपोज ये एक फिर से क्या होगा, यहाँ से एक स्टेम निकला, यहाँ पे एक नोड रीजन होगा, यहाँ से एक नया प्लांट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इसके वाटर बॉडी के एकदम पैरेलली एक स्टेम निकलता है, उसका जो अगला नोड रीजन होगा वो वहां पे क्या होता है, लीफ निकालेगा, वहीं से रूट डेवलप कर लेगा। तो इस तरह से भी प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। इस टाइप के ऑफसेट टाइप का अगर एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल ऑफ ऑफसेट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है इकॉर्निया। इकॉर्निया, या इसको हम कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ जो होता है वो इस तरह का रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे एक चीज और बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को बोला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है जो कि वाटर में होता है। तो ये बहुत तेज ग्रो करता है, तो ये पूरी की पूरी सपोज ये कोई पॉन्ड है या कोई भी बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इतना तेज से यहाँ पूरा ग्रो करता है जिसे पूरी की पूरी अपर सरफेस को कवर कर लेता है। तो जो लोअर प्लांट्स है या एनिमल यहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, इनके लिए ना तो ये लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट करके इसको जा पाती है और ना ही इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पाती है, यानी कि जो भी गैसेस वगैरह है वो इसमें डिजॉल्व आसानी से नहीं होने देता, जिससे लोअर एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये बीओडी वगैरह की डेफिशिएंसी कर देती है। तो इसे इसलिए क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, बिकॉज ये लोअर जो पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है टेरर ऑफ बंगाल। आपका जो अगला टाइप का स्टेम के थ्रू होता है वो आपका होता है ट्यूबर। ये टाइप का भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि आपके स्टेम के द्वारा इस्तेमाल द्वारा होता है। ट्यूबर की अगर हम बात करें तो आप सिंपल सा एग्जांपल इसका आप जानते भी होंगे, आपके घर में एज अ वेजिटेबल यूज होता है। तो ट्यूबर के द्वारा जो रिप्रोड्यूस करता है, आपने सुना होगा पोटैटो। पोटैटो एक स्टेम होती है जिसका क्या होता है, आप अगर ध्यान से कभी भी पोटैटो को देखें तो इस टाइप की अगर सपोज है तो इसके बीच में क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, यानी कि धब्बेनुमा स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको इस तरह से। तो इन्हीं स्कार से क्या होता है, ब्राउन कलर का, हल्का सा ब्राउनिश कलर का यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल प्लांट होता है या बेबी प्लांट होता है। आप इसको अगर कट करके ऐसे इस पोटैटो को क्या कर देंगे, कट करके इसके अगर फ्रेगमेंट को सॉइल में प्लांट कर देंगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा, इस वाले रीजन से क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, जिसे नॉर्मली जब शुरुआत इनिशियल स्टेज होती है तो इसे आइज बोलते हैं। तो ये आइज या हम कह सकते हैं इस तरह के स्कार्स रीजन से या नोड रीजन से क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है। तो ये ट्यूबर जो होता है वो क्या होता है, पोटैटो इसका एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अभी मैंने ट्यूबर जैसा देखा कि इसका एग्जांपल आपका पोटैटो होता है। नेक्स्ट आपका जो हो जाता है वो आपका अगला पार्ट आता है राइजोम, यानी कि ये कम से कम 7-8 टाइप के अलग अलग जो स्टेम्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो अगर हम राइजोम की बात करें
तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं ये नेचुरली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो फर्स्ट वन होता है वो होता है आपका जिंजर। अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें टर्मरिक, तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो राइजोम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने देखा हो जिंजर का जो होता है वो कुछ इस टाइप का, अगर सपोज आपका जिंजर है तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे इसके नोड रीजन्स होते हैं, कुछ इस टाइप की स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस नोड रीजन्स होते हैं और इन्हीं नोड रीजन से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट। आप अगर इसको सॉइल में प्लांट कर देंगे तो यहीं से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल होते हैं वो राइजोम के एग्जाम्पल हो। जैसे अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका जो होता है कुरकुमा लौंगा नाम होता है। तो ये क्या होता है, आपका राइजोम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला हम अगर बात करें, इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा। नेक्स्ट टाइप का जो आपका होता है वो आपका एग्जाम्पल होता है बल्ब। आप बल्ब के थ्रू, अगर ये भी एक स्टेम का ही एक टाइप होता है। अगर बल्ब की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल आपका ऑनियन होता है, एलियम सेपा साइंटिफिक नाम होता है। एंड आपका गार्लिक क्या होता है, आपका ऑनियन और गार्लिक जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके बल्ब के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा भी होगा आपका जो ऑनियन होता है बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होते हैं उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे अगर हम बात करें बल्ब के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आपका होता है कॉर्म। क्या आता है, कॉर्म, CORM, कॉर्म। इसमें क्या होता है, अगर एग्जाम्पल की इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कोलोकेसिया। कोलोकेसिया, या हम इसको सिंपल सा अरबी बोलते हैं, या हम इसको सिंपली नॉर्मल नाम जो होता है वो घुइया भी बोलते हैं। उसमें भी आपने भी देखा होगा, अगर कोई आपके यहाँ का स्ट्रक्चर आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी स्ट्रिप्स जैसी निकली होती हैं। तो ये क्या होता है, इसका स्टेम यहीं से बर्ड्स जो होती है इन्हीं से क्या होता है, न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस कर लेता है ये। तो कॉर्न का एग्जाम्पल ये हो जाता है। अगर हम अगला बात करें कॉर्न के बाद सकर्स की, एक और टाइप होता है आपका जो कि स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या बोलते हैं, इनमें सकर्स बोलते हैं। सकर्स में क्या होता है, नॉर्मली आपका जो स्टेम होता है, सपोज मैंने बताया था ये ग्राउंड है, पहले वाले में मैंने रनर्स में बताया था वो ग्राउंड के एकदम पैरेलल मूव करता है। लेकिन सकर में क्या होता है, ये आपका मान लो सपोज ये ग्राउंड रीजन है, तो ग्राउंड से जो स्टेम होता है वो इसके क्या होता है, बिलो द ग्राउंड ऐसे मूव करता है। बिलो द ग्राउंड जो होता है वो इस तरह से मूव करता है स्टेम आपका। और यहाँ पे अगर एक प्लांट निकल रहा है तो अगला प्लांट यहाँ से क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सकर होता है, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। आपके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्राइसेंथेमम जो होता है, अगर हम इसको आपके गमलों में लगाया भी जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह सजावटी पौधा है, गुलदावदी कहते हैं। तो गुलदावदी का जो आपका प्लांट होता है वो क्या होता है, सकल्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेता है। सकर के बाद लास्ट अगर हम स्टेम की बात करें तो एक और इसमें होता है स्टॉलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉलोन। तो स्टॉलोन में क्या होता है, जस्ट ये जैसे सकर में क्या होता है बिलो द ग्राउंड स्टेम मूव कर रहा है, लेकिन स्टॉलोन में क्या होता है आपका, ये सपोज ग्राउंड है तो जो इसका स्टेम होता है वो क्या होता है अबव द ग्राउंड, ऐसे इस तरह से मूव करता है। ठीक है, यानी कि तीन हम अगर बात करें रनर की, सकर की, स्टॉलन की, तो ये तीनों में एक में क्या होता है एकदम मिड से होता है, एक में बिलो द ग्राउंड हो जाता है और एक द अबव द ग्राउंड क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉलन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करता है उसका एक एग्जांपल होता है। तो ये स्टेम के मैंने आपको 8 टाइप बता दिए हैं जिसमें वो क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सेकंड नेचुरली बात करें तो रूट आपका अगला हो जाता है, क्योंकि स्टेम वाले सारे के सारे खत्म हो गए। अब अगर हम बात करें रूट के थ्रू
नेचुरली प्रोपगेशन कैसे होता है। तो रूट के एग्जांपल आप सिंपल सा एक होता है आइपोमिया बटाटा, अगर इसका साइंटिफिक नाम बात करें तो क्या होता है आइपोमिया बटाटा। कॉमन नेम आप इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, जो कि लगभग आपने सब लोगों ने खाया होगा या देखा होगा। अगला एक और एग्जांपल होता है जो रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वो होता है डेलबर्जिया सिस्टू, डेलबर्जिया सिस्टू। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो सीसम का प्लांट, अब सीसम एक क्या होता है, एक हार्ड वुड होती है जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है आपका बेड वगैरह बनाने में या आपके दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी वुड जो होती है वो काफी मजबूत होती है, हार्ड होती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाय रूट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रूट की नॉर्मली बात करें तो इसमें इस टाइप की कोई अगर रूट है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाती है कि एक स्पेशल टाइप की छोटी छोटी बर्ड्स निकलते हैं, इनको नाम दे दिया जाता है रेडियल बर्ड्स। क्या बोला जाता है, रेडियल बर्ड्स। तो ये क्या होता है, ये आगे ग्रो करके इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है या प्रोपगेशन हो जाता है। तो ये दो प्लांट्स जो है वो रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। देन हम आगे बात करते हैं लीफ के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लीफ के थ्रू नेचुरली क्या कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने अगर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो वहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ था जो लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जो सबसे सिंपल था आपका ब्रायोफिलम। ये एक प्लांट था जो क्या होता है आपके लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसमें जो होता है इस तरह से, सपोज आपकी एक लीफ है तो इस लीफ से क्या होता है यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है बर्ड्स निकलती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं बेबी प्लांट भी कह सकते हैं इनसे। इसके चारों तरफ जो पूरी की पूरी बॉडी होती है इसके चारों तरफ क्या होते हैं बेबी प्लांट्स निकले होते हैं, या हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं बर्ड्स निकली होती हैं। और यही बर्ड्स क्या होते हैं, आप अगर इनको कट करके लगा देंगे या इनको कट करके दूसरी जगह प्लांट कर देंगे तो इनसे पूरा का पूरा क्या होता है न्यू प्लांट बन जाता है। और इन छोटी छोटी बर्ड्स का नाम होता है, क्योंकि ये लीफ में होती हैं इसलिए इनके टर्म यूज जो होता है वो होता है फोलियर बर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, फोलियर बर्ड्स कहा जाता है, जो कि आपके लीफ में छोटे छोटे प्लांट्स की तरह निकली होती है। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, एक इसका एग्जाम्पल होता है बिगोनिया। बिगोनिया ये भी क्या होता है आपके लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। एक और अगर हम बात कर लें इसका एक एग्जांपल होता है कैलन कोय। कैलन कोय भी ये ऑर्नामेंटल सब प्लांट्स हैं, गमले में लगाए जाते हैं। आप इसको नेट से इसकी फोटो देखिएगा, आपके घर में हो सकता है लगा भी हो। तो कैलन कोय का जो प्लांट्स होता है ये भी क्या होता है लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये अगर हम बात करें नेचुरली जो रिप्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, जिसमें हमने स्टेम के 8 टाइप की बात की, आपके रूट के 2 टाइप के एग्जांपल्स की बात की, लीफ के हमने 2 to 3 एग्जांपल्स की बात की। तो हम आज इसको नेचुरल वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यहीं फिनिश करके आगे अगर हम बात कर लें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या किया गया, फिर से सब डिवाइड कर दिया गया। इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जिसमें से फर्स्ट वन होता है आपका कटिंग, एक आपका होता है लेयरिंग, एंड थर्ड वन आपका होता है ग्राफ्टिंग। तो ये 3 टाइप का जो होता है आपका जो मैंने बोला कटिंग अगर इसमें से एक एक करके हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कटिंग की, तो कटिंग में क्या होता है नॉर्मली
कटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट है, सपोज ये कोई प्लांट है, इसके ऐसे ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, तो इस प्लांट के क्या होता है 20 to 30 सेंटीमीटर, लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, इसकी हम ब्रांचेस कट कर लेंगे, या कोई पूरा का पूरा स्टेम कट कर लेंगे। तो ये लगभग छोटा सा स्टेम कट करते हैं, और इस स्टेम को जो होता है वो इस तरह ऑब्लिकली कट करते हैं। कैसे कट करते हैं, ऑब्लिकली थोड़ा सा कट करते थे। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ऑब्लिकली कट करने से यहाँ पे जो सेल्स का डैमेज होता है इस वाले रीजन में कम होता है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि अब इस प्लांट को क्या कर देते हैं, फाइटो का मतलब प्लांट्स या प्लांट के जो हार्मोन होते हैं, आपने सुना भी होगा, 5 टाइप के पढ़ा भी होगा, जिसमें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, आपका एब्सिसिक एसिड हो जाता है, इसके बाद आपका सुना होगा इथाइलिन। तो ये 4-5 टाइप के जो फाइटो हार्मोन होते हैं, उसमें से आपने देखा होगा उसमें से 2-3 हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, यानी कि ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उसी में से एक एग्जांपल अगर हम बात करें, ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। आप इस अगर स्टेम को इस वाले हार्मोन में डिप करके आप इसको अगर प्लांट करते हैं सॉइल में, तो यहाँ प्लांट करने से इस वाले प्लांट का जो स्टेम है वहां से बहुत जल्दी क्या हो जाती है, रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और इसके बाद यहाँ से एडवेंटिशियस रूट भी निकल आती है, तो ये पौधा जो होता है इजीली क्या होता है, नॉर्मली ग्रो हो जाता है। अब अगर हम कटिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल होता है वो रोज प्लांट होता है। रोज आपने देखा होगा गमले में लगा होता है। बाउगनविलिया भी होता है इसका एग्जाम्पल, बाउगनविलिया भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसे प्लांट्स हैं जो कटिंग के थ्रू क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें लेयरिंग की, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। अब अगर हम लेयरिंग की बात करें, लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में ये पहली बात तो 2 टाइप की आपकी लेयरिंग होती है। एक आपकी होती है ग्राउंड लेयरिंग, एंड सेकेंड वन होती है आपकी एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग क्या होती है, ये ग्राउंड पे की जाती है। इसमें कोई भी प्लांट है इस तरह से ग्राउंड पे, और ये जनरली सर्वेसियस प्लांट होता है, सर्व्स होते हैं। तो इन प्लांट्स की क्या होती है, जो ब्रांचेज होती है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन प्लांट की ब्रांच को बेंड करके इसको सॉइल से ऐसे क्या कर देते हैं, सॉइल पे इसको टच करा देंगे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, गीली मड रख देते हैं, मतलब मड इस पे ऊपर रख देते हैं। तो कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि इन प्लांट्स पे क्या होता है, यहाँ से रूट डेवलप हो जाती है, और जैसे ही रूट डेवलप होती है इस प्लांट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट कर देते हैं। तो इनसे क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें ग्राउंड लेयरिंग की, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जैस्मिन का प्लांट होता है। जैस्मिन जो होता है वो आपका ग्राउंड लेयरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोपेगेट कर लिया जाता है। बात करें अगर एयर लेयरिंग की, तो एयर लेयरिंग में क्या होता है, ये पहली बात हार्ड वुडी प्लांट्स में किया जाता है। सपोज कोई प्लांट है, तो ये वुडी प्लांट है, हार्ड है। इसमें क्या करते हैं, पहले इसका जो डेड सेल्स होती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी जो बार्क वगैरह होता है, उसको हम किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से इसको छील लेते हैं थोड़ा सा। तो जब शार्प इंस्ट्रूमेंट से इसको छील देते हैं, यानी कि डेड टिश्यू यहाँ से हट जाता है। इसके बाद इसके ऊपर हम मड थोड़ी सी लगा करके यहाँ पे ऐसे मड लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्बिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि ये ड्राई ना होने पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके मॉसेस वगैरह जो मॉस होते हैं, आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं, यहाँ पे मॉस रख करके इसको टाइटली यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो कुछ दिन बाद हम क्या पाते हैं, यहाँ से क्या हो जाती है, रूट डेवलप हो जाती है। और अब इस वाले पोर्शन को क्या कर देते हैं, हम कट करके कहीं दूसरी जगह प्लांट हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें एयर लेयरिंग की, तो ये आपका मैंगो में भी किया जाता है, गुआवा में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये से कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग के थ्रू हम प्रोपेगेट कर लेते हैं। अब अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, जो कि हमारा था ग्राफ्टिंग, तो जो थर्ड टाइप का आपका है ग्राफ्टिंग के थ्रू जो प्लांट की प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मली एक प्लांट को
सपोज ये कोई वाइल्ड स्पीसीज है किसी भी प्लांट की, और ये मान लो कि नॉर्मल यूज होने वाली स्पीसीज है किसी भी प्लांट की, तो इसमें क्या कर देते हैं, दो डिफरेंट वेराइटीज की, इसमें नॉर्मली किया क्या जाता है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर। इस प्रोसेस में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर को मिला करके यानी कि मिक्स करके कोई नया एक जो ज़्यादा वैरायटी या ज़्यादा कैरेक्टर वाले प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें करते क्या है, इस मान लो वाइल्ड कोई वैरायटी है और ये कोई नॉर्मल वैरायटी है या जो नॉर्मली यूज हो रही है, तो इसमें क्या करते थे, इसको किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट कर देते हैं। ये भी जनरली सर्वेसिस प्लांट में होता है। और इसको भी क्या करते हैं, ऑब्लिकली हम शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट कर देते हैं। तो इस वाले प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन यानी कि हम सूट वाला रीजन जो होता है, या हम कह सकते हैं अब पोर्शन, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और इस वाले प्लांट का क्या कर देते हैं, हम नॉर्मली सूट वाला रीजन यहाँ से कट करके इसके ऊपर बाइंड कर देते हैं। तो आगे हम अगर देखें तो ये मान लो इस वाले प्लांट का हमने ऐसे कट कर लिया था, और अगला ये वाला जो प्लांट है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको टाइटली हम यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको हम टाइटली यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये क्या होता है, इन दोनों प्लांट से डिफरेंट कैरेक्टर वाला प्लांट ये बन जाता है। तो इस तरह की जो लेयरिंग की जाती है, सॉरी ग्राफ्टिंग की जाती है, इसे हम बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। ये भी नॉर्मली जो होता है आपका रोज वगैरह में भी की जाती है, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये ग्राफ्टिंग की जाती है। एक और ग्राफ्टिंग का टाइप होता है, सेकंड टाइप, ये तो हो गई आपकी टंग ग्राफ्टिंग। एक सेकंड टाइप की होती है आपकी वेज्ड ग्राफ्टिंग, WEDGE, वेज्ड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, कोई भी प्लांट है, सपोज ये कोई थोड़ा सा ब्रॉड पेस वाला प्लांट है, यहाँ से इसकी रूट्स वगैरह निकली है, ग्राउंड रीजन है, तो यहाँ पे इस प्लांट को हम डायरेक्टली ऊपर ऐसे ना कट करके इस प्लांट को क्या कर देते हैं, इस तरह से कट कर देते हैं। और सेकेंड टाइप का जो स्टेम होता है वो पतला सा इस टाइप का, इसको ऑब्लिकली बोथ टाइप से कट करके, और अब इस वाले प्लांट को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देते हैं। तो ये जो कुछ प्लांट होता है वो इस टाइप का जो होता है आपका प्लांट पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है, और इससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये वाली जो ग्राफ्टिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। थर्ड टाइप की आपकी जो ग्राफ्टिंग होती है वो आपकी होती है क्राउन, CROW, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि कोई भी यहाँ थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ना दिख रहा हो, तो इसको मैं रब करके आगे लिख दे रहा हूँ। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई भी ये 3 डायमेंशनल राउंड हम कोई प्लांट नहीं बना सकते, और काफी चौड़ा ये मान लो स्टेम है, तो इसके क्या कर देते हैं, इसकी पूरी की पूरी पेरिफेरी में या बीच में सब जगह इसमें हम क्या कर देते हैं, एक से ज्यादा नॉचेस बना देते हैं। तो ये आपकी क्या होते हैं, इस तरह की, इसमें कई सारे इसके पूरे पूरे जो राउंड शेप का अगर है तो हम कई सारे नॉचेस बना देंगे, और इसमें कई सारे हम क्या कर देते हैं, प्लांट के स्टेम्स को हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर हम इन सबको कनेक्ट करके, तो ये प्लांट कुछ सॉरी थोड़ा सा इस टाइप का क्या हो जाता है, कोई प्लांट फॉर्म हो जाता है, और इससे ये प्रोपेगेट होकर कई सारे प्लांट एक ही प्लांट में बना देता है। तो इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो ये हमने आज थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप इसको पूरा रीड करिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो जो होगा वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होगा। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।